चलिए. Hello friends, a very warm welcome, and in this session we are going to take up again a set of 5 questions each. कोशिश ये है कि मेंस एग्जामिनेशन तक जब तक हम पहुंचते हैं तो क्या हम वाकई उस सो कॉल्ड मिरेकल को पा पाएंगे, क्या वो ब्रीच हो पाएगा, वो थिंकिंग, वो आइडियाज, वो एक जो क्लैरिटी चाहिए जिसकी हम बात करते हैं कि क्या इसका कोई पीछे प्रोसेस है जिससे आप लिखना सीख सकते हैं या जिससे आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, तो उसके उन सभी बातों के छोटे छोटे आंसर्स हमें अपने सारी जो रोजमर्रा की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा काम करने का तरीका है या जो हम उसका आउटपुट है, देयर वी कैन डेफिनेटली अप्रिशिएट एंड लुक इनटू इट. So as a safety wall, non-governmental organization can be the principal vehicles through which committees voice their concerns. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बात कर रहा है कि ये एक तरीके से सोशल सेफ्टी वॉल बन सकती हैं, उनकी एक प्रिंसिपल कैरियर हो सकती हैं, और जिससे हमारे सोसाइटल जो इश्यूज हैं, सोसाइटल डेलिमाज हैं, सोसाइटल वनरेबिलिटीज हैं, उनको ये एनजीओज पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से रास्ता दिखा सकती हैं. तो देखते हैं. क्वेश्चन के शुरू में आपने लिखा कि एनजीओज आर द लिंचपिन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस फिलिंग द गैप एंड इनेबलिंग गुड गवर्नेंस. क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वो सेफ्टी वॉल बन सकती हैं, क्या वो सेफ्टी वॉल बन सकती हैं जो कम्युनिटीज की कंसर्न्स हैं. तो किसी कम्युनिटी की क्या कंसर्न होती है, रूरल कम्युनिटी जो होगी उसमें भी बहुत सारी अलग कंसर्न्स हैं, अर्बन कम्युनिटीज की अलग कंसर्न है, ट्राइबल कम्युनिटीज की अलग कंसर्न है. कम्युनिटी की कंसर्न क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर. किसी कम्युनिटी का कंसर्न हो सकता है कि हमारे यहाँ पर वुमेन सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सोशल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, दारू नहीं बिकनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई घर के पास होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए. ये सभी चीजें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस उठा सकती हैं. वुमेन मस्ट गेट आत्म सुरक्षा, ये एनजीओज उठा सकते हैं. समय समय पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जो उनके अंदर वो कैसे समाज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज आनी चाहिए. तब गुड गवर्नेंस की बात तो आती ही नहीं है अभी. चलिए आगे. से सोशल सेफ्टी वॉल्व का मतलब है कि क्या सोसाइटी में जो कल को नुकसान होने वाला है, बच्चे को पलायन होने वाला है, लड़कियां अगर नहीं पढ़ती हैं, सोशल वनरेबिलिटीज में जैसे मैंने मिसकॉन्डक्ट की बात की, या फिर आप जो है वुमेन डेस्टिट्यूट्स हैं, उसके बाद वुमेन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उनके लिए एनजीओज क्या कर सकती हैं, क्या वो उसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती हैं. दिव्या के आसपास के रीजन में या प्रवेश के आसपास के रीजन में अगर गर्ल्स चाहें कि उनकी इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी होगी, कल को वो एक अच्छी जॉब की तरफ जा सके, तो क्या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कभी कोई सपोर्ट कर सकता है? ऐसा है ही नहीं कुछ भी. सोशल सेफ्टी वॉल्व की बात हो रही है. तो यहाँ जो आंसर में आपने लिखा कि ईज ऑफ एक्सेस एंड कनेक्ट ड्यू टू मिनिमल फॉर्मेलिटीज एंड हायरार्की, वो बात सही है, लेकिन वो बात नहीं पूछ रहा है. वो डायरेक्ट कनेक्ट विद सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये भी बात नहीं पूछ रहा है. इनहांस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस भी नहीं पूछ रहा है. चलिए आगे. अब कलेक्टिव वॉइस, हाँ, ये बात आपने 4 नंबर पॉइंट में जो लिखी कि नास फाउंडेशन है जो थर्ड जेंडर के राइट्स हैं, वो उनकी बात कर रहा है, तो हाँ हो सकता है सोशल सेफ्टी वॉल. नास फाउंडेशन इज ए सोशल सेफ्टी वॉल फॉर द थर्ड जेंडर. ये एक एग्जांपल राइट जगह फिट हो गया. बट सर्टेन कंसर्न्स, यहाँ क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं था, बहुत थोड़े उसमें लेके आना था इसको, आपको पहले उनको सोशल सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाने की बात करनी थी. तो आई एम सॉरी टू से क्वेश्चन इज कंप्लीटली मिसलीडिंग इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन. So that is why we are not able to bring it on the track. Ideas अच्छे हैं, लेकिन you are not able to understand the demand of the question. Despite being lauded for its patient-centric approach, the implementation of mental health care 2017 remains sluggish and mired with various issues. अब इसमें दो तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं कि एक को पता ही ना हो कि भाई आखिर मेंटल हेल्थ केयर 2017 में क्या लिखा है, लेकिन अगर एक सोच सकता है कि कुछ तो लिखा होगा जो प्रोग्रेसिव है, पीपल सेंट्रिक है, सोशल स्टिग्मा को ब्रीच कर रहा है, मॉडर्न आइडियाज को लेके आ रहा है, मेडिकल केयर के अलावा अलावा सोशल केयर को भी बात कर रहा है, तो वो आंसर को लिख देगा. Mental health is not recognized as a disease and non-accepting social behavior poses a hindrance in penetration of healthcare services. Okay, on track, no problem. It remains a neglecting and hidden disease due to trauma, pressure, fear, dependency, lack of support, rise of social losing self-esteem. Step in the right direction, लेकिन कैसे है वो effective implementation?
हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन सुविधा दी है। सरकार प्रवेश जहाँ पर अक्सर जाते हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी जो है मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज फ्री में दी जाती हैं, ऑनलाइन भी दी जाती हैं। लो हेल्थ केयर एक्सपर्ट टू सोशल पॉपुलेशन रेशियो इज ऑल्सो एक गुड पॉइंट, बट लेकिन आपको आंसर को लास्ट में लेके आना है कि वो स्लगिश भी है, लेकिन रास्ता यहाँ से निकलेगा। हाहाकार और छाती पीटने का अप्रोच नहीं रख सकते हम। लैक ऑफ अवेयरनेस इन रूरल एरियाज, कैसे नहीं है लैक ऑफ अवेयरनेस? आप लिखिए यहाँ पर, फार्मर सुसाइड्स हैव बीन ए ग्रेट इशू। उससे मेंटल हेल्थ अपने आप प्रेशर आता है। जब आपको बात, आपके ऊपर प्रेशर आता है कि अगले 6 महीने में, साल भर में आपकी बच्चे की आपको शादी करनी है, गांव में आपको कोई रोटी नहीं खाने देगा, आप कहाँ जाओगे? आप लोग तो एक एग्जाम का और अपनी मनमानी से अपने बिहेवियर और अपने अपने सिस्टम को रखने के बावजूद का प्रेशर कहते हैं। तो आप सोचिए कि किसान पर क्या बीतती होगी, जिसकी फसल मान लो वेस्ट हो गई है, फसल खराब हो गई अनटाइमली बारिश की वजह से। महाराष्ट्र में जैसा हो भी रहा है अभी, पॉम ग्रेनेट की सबसे अधिक खेती पहले महाराष्ट्र में होती थी 1970s के बाद, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पॉम ग्रेनेट की खेती में बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए थार अनार, राजस्थान में थार अनार ब्रांड से अनार की खेती आगे जारी है, और वो कॉम्पिटिटिव प्राइस देते हैं, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट, जब आप टर्की या फिर आप ईरानियन अनार से कॉम्पीट करते हैं, तो हमारे अनार को भी वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज नॉट अ गुड वर्ड। लैक ऑफ डेटा, आप लैक मत करिए, आप बताइए कि कैसे क्या हो रहा है। बार बार हमने इस बारे में चर्चा की है, नॉट एक्सपेक्टेड। नॉन रिकॉग्निशन इन प्रोफेशनल स्फीयर ऑफ लाइफ, तो आप वो स्लगिश बोल रहा है तो आप उसको लेके चलो कि हाँ भाई ये दिक्कत तो है, लेकिन ये रास्ता निकल रहा है। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही एकदम मतलब नॉन एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात हो गई डीसी साहब। ये तो बात नहीं बनी। चलिए आगे। डू यू एग्री विद द व्यू दैट टाइम हैज कम टू फॉर्मुलेट एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एट द नेशनल लेवल? सो यू हैव टू थिंक कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है। सरकार तो ऐसा कुछ कर नहीं रही, तो टाइम नहीं आया है। सरकार अगर कर रही है या करने वाली है तो टाइम आया है। सरकार अगर नहीं कर रही तो टाइम नहीं आया। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल चैलेंज अकॉर्डिंग टू मी कैन नॉट बी रिजॉल्व परमानेंटली। चलिए आगे, ठीक है। स्किलिंग एंड अपस्किलिंग बहुत अच्छा। इमर्जिंग क्रिटिकल स्किल, थ्रेट टू जॉब बहुत अच्छा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत अच्छा। रेगुलेशन ऑफ गिग इकोनॉमी वर्कर्स इफेक्टिव, या आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल आंसर यू हैव रिटर्न। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे आपने बता दिए। वुमेन एम्पावरमेंट, शेयरिंग बैलेंस, फिजिकल मैनेजमेंट, पेमेंट एंड डिलेज, देयरफॉर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज नीडेड। बहुत अच्छा आंसर लिखा। अब जैसे देखिए, ये आंसर जो आपने लिखा, ये आपके स्किल्स को दिखाता है। तो जो बाकी आंसर्स हैं उनमें स्किल्स नहीं विजिबल हुए। इसका मतलब है कि आपको टेक्निकल स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। अगर आपको एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको पावर चाहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, तो यू हैव टू चेंज द अप्रोच। Discuss the relevance of BIMSTEC as a regional organization to fulfill India's strategic aspiration in the Indian Ocean region. Very वर्ल्ड वेरी मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फ्लैग बियरर बहुत अच्छी, पहला पैराग्राफ बहुत अच्छा है आपका। फ्लैग बियरर रिस्पॉन्सिबल इक्विटेबल बेस्ड ऑर्डर बहुत अच्छा। कैटलिस्ट रोल फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक एज रीजनल पावर टू मेंटेन सेफ्टी ऑर्डरली फंक्शनिंग, ठीक बात है। ग्रोथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मल्टी मॉडल कालादान प्रोजेक्ट अखवा अगरतला रेलवे लाइन, प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग गोल्डन ट्रायंगल, choke points and threat to the Chinese vessels presence in Sri Lanka, Maldives, Malacca State, Myanmar, China, economic corridor, disaster management, increased frequency of cyclones, or mineral exploration. 10% of minerals can help in 100 years of energy security. Deep ocean mission, polymetallic nodules, net security provider, Sagar mission. Blue economy vision under national blue economy policy. I think this also you have written definitely on track. Both last answers are on means track. Rest we can see. Discuss the relevance of Gujarat Doctrine for India with regards to its relations with the immediate neighbors in present times. Gujarat Doctrine's proposed Panchsheel principle of foreign policy, fulfilling objectives of Indian neighborhood first policy success depends on reciprocity, not on unilateralism of the by the country. आपने मैप बनाया. Trust goodwill visible under Bhutan and Bangladesh. Selling electricity to India, Bhutan making ठीक बात है. चलिए. Non interference with internal matters, ठीक बात है. CPEC. Non-interference in India-Pakistan issue, LOC by Pak, territorial integrity, map claiming territory अरुणाचल प्रदेश, also नेपाल। देखो गुजरात डॉक्टर इक्वली होट्स। आई थिंक आपने तीनों आंसर लास्ट के बहुत अच्छे लिखे। तीनों में एक क्लैरिटी है, तीनों में एक तरीके का सिंप्लिसिटी भी है। दे आर रियली अप्रिशिएटेड। फर्स्ट टू आंसर्स यू हैव टू सी कि कैसे आप उन पर वर्क कर सकते हैं। वो माइंडसेट वहां क्यों नहीं आया? इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू ह्यूज। सारे गुड एफर्ट्स नलीफाई हो जाएंगे अगर हम बियॉन्ड थ्रेशोल्ड ही काम करेंगे। चलिए आगे।
NGOs are not for profit motive, but they are the one who realize the gravity of grassroots issues and practical steps देते हैं. Therefore, voluntary organization, self-inspired work culture, self-less activism, बहुत सही है बिल्कुल. One home, one toilet model, shelter associate in Pune, provide sanitation solution. बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत की, बहुत सिंपल लिखा, अच्छा लिखा. फिर उसके बाद implies NGOs role in crucial role for calling attention to the matters of concern, to raise the voice of civil society louder and inclusive. Efforts of government is not under minimal, but the support of NGOs, SHGs and extensive support. Relentlessly working helps in resolving the socio-economic political issues with deeper impact for the pace of good governance and developmental model. But also challenges are there in NGOs to fulfill these. That needs are reform, such as challenges बता दिए उसके और reform बता दिए. Digitization, सोशल प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर बताया और उसके बाद अच्छा लिखा. ये हम बात कह सकते हैं. क्यों प्रवेश, क्या कहना है आपका इस आंसर के बारे में, आपका क्या कहना है? Sorry, sir, I was absent during this one. इसलिए मैंने पूछा आपसे. शायद अब समय कम है जिंदगी में, तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि 100% फोकस इधर ही कीजिए अगर चाहते हो कि गलती से भी भगवान आप पर मेहरबान हो. कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? Despite being lauded for its patient-centric approach, implementation of Mental Health Care Act 2017 remains sluggish. So health care is not limited to physical aspect but also to the mental well-being. ठीक है, बहुत दोनों आंसर अच्छी शुरुआत किए. I think I can find certain kind of effort and zeal in these answers. लाउडेबल है, प्रोग्रेसिव है, हाईली क्वालिटेटिव, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर की बात है. मैंडेट प्रोग्रेसिव है, ऑब्जर्व किया, प्रोसीजर थोड़े रिस्ट्रिक्टिव है, गैप है, allocation of funding under budget, not integrated budget, total health budget is released but according to this act funding separately चाहिए, वो दी नहीं गई है. No immediate treatment but delay in procedure. I think on track answer. Robust mental health care system is needed for practical functioning. अच्छे कोशिश की, एक अच्छा अप्रोच मुझे दोनों आंसर में दिखाई दिया, बढ़िया लिखा है. चलिए आगे. आई थिंक बोथ आर ऑन ट्रैक. India has come to formulate urban guarantee is urban employment guarantee scheme. There is no doubt. ठीक है, employment rate in some states is more than others. हरियाणा unemployment rate, whereas Odisha is only 0.9 unemployment rate. तो उड़ीसा का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, डिफरेंट नीड है, पॉलिसी मेकिंग है. वन बेस्ट मॉडल की बात नहीं कर सकते. नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्या वर्क करेगी, प्रोज बता दिए. फिर उसके provide security of job service, inequality can be addressed, disguised employment can be tackled, integration of urban employment scheme. बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. ओवरबर्डन हो जाएगा. Over urbanization can happen as rural urban. Through this, India needs rural urban transition, not urban urban transition. In the long term, government get burdened if such type of scheme is there. Solution in spite of such scheme, recruitment process need to get fastened. Schemes तो अच्छा, I think I like this. जिस तरीके से पूरे क्वेश्चन को अप्रोच किया, पहले वाले आंसर से डिफरेंट है, तो इसमें भी स्कोर आने के बहुत अच्छे चांसेस है. बिम्स्टेक एक ब्रिज की तरह है साउथ ईस्ट एशिया एंड फोकस है रीजनल बायलैटरल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन. रिलेवेंस की बात है, तो पहला आंसर बहुत अच्छा था. दूसरा आंसर भी ब्लू इकोनॉमी की बात है, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी की बात है, लैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड की बात है, तो वो आंसर ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव था, ऐसा हम कह सकते हैं. Gujarat Doctrine has left a significant legacy in terms of India's neighborhood policy. It helps in addressing social international tie-up issues like maintaining territorial sovereignty, integrity, balanced approach, peaceful, immovable cooperation, peaceful and innovative cooperation, soft action, reaction. गुजरात डॉक्टर, तो पहला आंसर जो हमने पढ़ा था वो ज्यादा इससे बेहतर डायरेक्शन में हम कहेंगे, लेकिन फर्स्ट थ्री आंसर्स आर डेफिनेटली ऑन ट्रैक. गुजरात, ये गुजरात डॉक्टर गुजरात सिद्धांत की बात ही है. किस तरह से मार्गदर्शन किया गया है, 5 सिद्धांतों का समूह बताया इन्होंने. भारत पड़ोसी, अपने पड़ोसी, पड़ोसी की स्पेलिंग गलत है, विश्वास, सद्भावना, बांग्लादेश की सीमा पर 12 किलोमीटर तक गांव के विवाद सुलझाना, नेपाल ऑपरेशन. एग्जाम्पल्स आर वंडरफुल, आई थिंक वेरी गुड एग्जाम्पल्स. भूटान, नवनिकन, असम और गलेफू रेल लिंक, श्रीलंका. इतने एग्जाम्पल ठीक हैं, लेकिन एग्जाम्पल के अलावा अब आपको फोकस करना चाहिए. आप अपनी बात को बताने पे एग्जाम्पल बहुत है, ये अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ाइए. पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना. और ये आंसर में भी जो है आपने फैक्ट्स डाले हैं, मुद्दे भी डाले हैं, लेकिन थोड़ा और लिखना चाहिए, जैसा कि ऊपर के आंसर से हम समझ सकते हैं. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए बिम्स्टेक की प्रासंगिकता पर विवेक कीजिए. तो बताया आपने क्या है.
सुनिश्चित करने की बात की, कनेक्टिविटी की बात की, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की, स्टार्टअप्स और ऊर्जा। तो जब क्वेश्चन बोलता है जैसे प्रासंगिकता, रेलेवेंस, तो अपनी लाइनें, 2 लाइनें जरूर लेके आइए सब लोग, उससे आपको स्कोर आएगा। सिर्फ जो रटा खुटा है वो सारा लिखने से स्कोर नहीं आएगा। As a safety wall, NGOs can be the principal vehicles through which communities voice their concerns discuss. According to Union Ministry of Home, total registered इतना आपने बताया 13 लाख है। कैटलिस्ट है, कैसे हैं? फाउंडेशन लाइक प्रथम रेजिंग द मैटर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन टू अचीव टारगेट ऑफ NEP 2020, कैलाश सत्यार्थी NGO इंश्योरिंग सेफ्टी फॉर ऑर्फन, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर। अब आपने सिर्फ ये बता दिए, लेकिन वो कैसे हैं, कैसे की बात हो रही है? तो NGOs वर्किंग फॉर ट्राइबल वेलफेयर, प्रोपोगेट बेसिक इम्यूनिटीज। तो कुछ ना कुछ वो जो सोशल सेफ्टी जो बात है, सोशल सेफ्टी वॉल्व, उसका एलिमेंट थोड़ा मिसिंग है। बाकी फैक्ट्स अच्छे हैं, अच्छी कोशिश की, लेकिन जो सोशल सेफ्टी वॉल्व वाला एलिमेंट है, उससे आपको टॉप स्कोर इस आंसर में नहीं आ सकता। इससे पहले वाला आंसर को ज्यादा बेटर कहा जाएगा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ब्रॉडेंड टारगेट 21, गिविंग वे फॉर ह्यूमन एंड इक्विटेबल मेंटल ट्रीटमेंट। प्रोमिनेंट फीचर आपने बता दिए, चलिए बहुत अच्छा। मेक पीपल सेंट्रिक बट इम्प्लीमेंटेशन इज स्लो बिकॉज will remove deterrent of law on societal matters and suicide numbers may get increased. Mandatory rehabilitation requires more budgetary allocation, ठीक है, point number 2 is fine. Regulation over staff, neuro practices, approval mechanism, okay, that's also fine. NIMHANS, R&D, diagnostic practices, Medical Council of India, ठीक बात है। इस आंसर की भी कोशिश और दिशा ऑन ट्रैक है, ऐसा हम कह सकते हैं। Nobel laureate Amrita Sen and Niti Aayog in its 75-year plan of action report emphasized on the idea of capacity development to achieve standard. I think it's a very good start. Good start. Capacity development में आपने बताया, cyclic economy, standard of living, focus on skilling, upskilling, reskilling, the periodic force labor की आपने बात की, अच्छा किया। ये gendered line पे बात की। अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे हम फोकस ना करें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एज गारंटी ऑन स्टेट, स्टेट एक्सचेकर एक्सपेंडिचर की बात की, FRBM एक्ट की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स लाइक MG नरेगा की बात की, डुप्लीकेशन एंड लीकेज ऑफ फाइनेंशियल फंड्स, अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी। तो फिर करें क्या? अब आपने वो तो किया, इससे ये तो हो जाएगा। तो ऊपर आपने शुरू में बताया भी, ठीक है। आई थिंक गुड अप्रोच, मतलब कोशिश तो अच्छी है। बाकी और थोड़ा सिंपल होना चाहिए था, थोड़ा सिंपल नहीं है बस वो। एंड सेकंड आंसर में जैसे आचल ने कोशिश की, दैट वाज अ वेरी यूनिक एंड सिंपल एफर्ट। मेक इट, ऑलवेज कीप इट वेरी सिंपल, डू नॉट ब्रिंग कंप्लीट इकोनॉमी और कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी। ट्राई टू सॉल्व इट विद सम वंडरफुल इलस्ट्रेशन, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, या आप स्किलिंग की बात कर रहे हैं, तो बताइए नौकरियां मिल कहाँ रही हैं? गिग इकोनॉमी जैसे पहले वाले आंसर में भी था, उससे पहले भी था। तो कहाँ पर आप क्या प्लेस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग एक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बिम्स्टेक की आपने बात की, विन विन सिचुएशन है, हाईली कॉन्टेस्टेड है। उसके बाद आपने बात किया, चलिए आगे चलिए। इंडिया स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, काउंटर टेरर एंड कंट्रोल ओवर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स, चलिए। बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, बिम्स्टेक कंट्रीज, नेवल जॉइंट एक्सरसाइजेस। रेलेवेंस पूछा है, रेलेवेंस तो अच्छा लिखा आपने ये भी। मेरा हमेशा से मानना है कि सब लोग सब कुछ लिखेंगे, इसलिए जितना आप मन से और दिमाग से जो आप खुद बना के लिखोगे, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। वी विल सी इन द मॉडल आंसर, लेट्स सी। गुजराल डॉक्ट्रिन की आपने बात की, गुजराल डॉक्ट्रिन की बात की आपने। उसके बाद नेबर्स विल बी, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है। रेलेवेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, काली और लिपू लेक बॉर्डर की आपने बात कर दी, बांग्लादेश, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, रोहिंग्या रिफ्यूजीज। चलिए आगे चलिए, और चलिए चलिए। म्यांमार, फ्री मूवमेंट रिजीम, श्रीलंका। Therefore, Gujarat doctrine should be followed by countries at war. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो ये नहीं बोल रहा था ना, क्वेश्चन तो मतलब जो हमें बोल रहा है कि रेलेवेंस फॉर इंडिया, तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही करिए, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही जो हमारे रिलेशंस हैं उनको आप और थोड़ा सा प्रैक्टिकली कोई ऐसी बात करिए जिससे पता लगे। तो एज ए सेफ्टी वॉल, एनजीओ कैन प्रिंसिपल व्हीकल थ्रू कम्युनिटीज टुवर्ड्स देयर कंसर्न, एनजीओज आर द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो अब ये ब्रॉड एक पहला स्टेटमेंट आया, देखते हैं। सिटीजन पार्टिसिपेशन, प्रथम का इन्होंने भी एग्जांपल दिया, सेवा का दिया। प्रिंसिपल व्हीकल बाय विद इन कम्युनिटी लीडरशिप, फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद ग्रीवेंस पीपल, देखो ये आया स्ट्रक्चर। कंपैशनेट कॉर्पोरेट बाय इंडल्जिंग इन सोशल मोबिलाइजेशन, CSR कर दो आप, चलो। इंटरनलाइजेशन ऑफ ग्रीवेंसेस, एमनेस्टी इंटरनेशनल का एग्जांपल दे दिया।
एक्सपर्टीज एंड स्टाफ हैविंग नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इंटरफेस, आधार बढ़वा दो, जनधन बढ़वा दो, सब तो एनजीओ ही काम कर सकते हैं। मेकिंग स्टेट्स अकाउंटेबल, तो आई थिंक ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गई पहले वाले आंसर्स के मुकाबले, तो इसलिए एनजीओ एक रिस्पॉन्सिबल व्हीकल बन सकता है। कैसे? एक साल में 16,000 एनजीओ लाइसेंस हैव बीन कैंसल्ड, इसीलिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल है वो। डोनर बायस, वो भी बंद करने की बात है कि डोनर बायस नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे अब ये मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दे आर बैकिंग सर्टेन फार्मा कंपनीज और कंपनी। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो कन्वर्जन रैकेट नहीं हो चलने चाहिए। तो एनजीओ और गवर्नमेंट बोथ हैव टू बी अकाउंटेबल इन देयर ओन वे, और यू नो लेकिन जो आंसर है वो कम से कम आपको कुछ एग्जांपल्स देकर उस बात को रखने की कोशिश करता है, तो दैट इज स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। India is among the top 10 countries having serious mental health issue. Most of them are underreported. It is termed as hidden pandemic. I like the line. It is on track. Mental health 2017 important legislation accepted mental health as a legal term. Mental health insurance covering PMJ, direct state government, public school for counselor, psychiatrist. देखो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। Formulating policies in future including mental health. NEP 2020 focus on yoga एंड उसके बाद जो है आपका मनोदर्पण पोर्टल का भी एग्जांपल दिया। इम्प्लीमेंटेशन स्लगिश है क्योंकि लैक ऑफ कंप्लायंस है बाय इंडस्ट्रीज ऑन क्रिएटिंग काउंसलर, साइलेंस रूम इन देयर प्रोमाइसेस, वो नहीं बनाया उन्होंने, बनाना चाहिए। सोशल स्टिग्मा भी है इसके साथ, जैसे पागल, आप किसी को भी पागल बोल देते तो उससे उसकी उस पर फर्क पड़ता है। प्यार से तो बोलते रहिए, लेकिन आप जब सीरियसली किसी को बोलते हैं तो इट हर्ट्स। फियर ऑफ लूजिंग जॉब ऑन एलिगेशंस ऑफ अनसाउंड माइंड, वो भी बात बिल्कुल सही है। हेल्थ इंश्योरेंस डज नॉट कवर हेल्थ काउंसलर सीन एंड सेशन फीस एंड कहाँ से पैसा देगा आदमी। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 इज अ टॉप डाउन लेजिस्लेशन, व्हाट इज नीडेड इज बॉटम चेंज, योगा डे, स्पीक अप कैंपेन्स। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, वंडरफुली हैंडल्ड दैट। Do you agree with the view that the time has come to formulate an urban employment guarantee scheme? Manrega is a rural employment guarantee scheme for unskilled worker for 100 days. It was released in rural area. Job availability is low, farm distress hai, less demand and scope for diverse hai. But in urban sphere, scenario is different. High demand, service IT, gig economy. देखो अभी इन्होंने दूसरे तरीके से उसको अप्रोच किया। Thus, urban employment guarantee scheme is needed but not modified, but in a modified manner. Rise of slum on the outskirts of urban cities, job degree mismatch है, MPI is huge, high cost of living है. So for a guarantee scheme, following can be made more comprehensive. PM Swanidhi, micro loan for self employment. Second answer, और ये आंसर मैच करता है, इसीलिए मुद्रा दे दो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। प्रमोशन ऑफ गिग इकोनॉमी, जॉब कार्ड फॉर प्राइवेट गवर्नमेंट हाइट। तो इन्होंने आंसर नहीं दिया है, इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, और सॉल्यूशन ही देना चाहिए। सॉल्यूशन आप दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बाकी आंसर से डिफरेंट हो जाएगा। आप सॉल्यूशन नहीं देंगे तो नंबर नहीं आएंगे। इंडिया स्ट्रैटेजिक एस्पिरेशन, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, रूल बेस्ड ऑर्डर, सागर, ग्लोबल पावर, ये सब वही लिखेंगे, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो शायद आधा नंबर फालतू आ जाए। बिम्स्टेक का रेलेवेंस इन्होंने बताया, इंटीग्रेटिंग साउथ एशिया टू आसियान इंक्लूडिंग थाईलैंड, म्यांमार। उसके बाद जो है साइंटिफिक इकोनॉमिक कल्चरल कोऑपरेशन टू इंक्रीज इंडिया ब्रांड, ये बहुत अच्छा लाइन है। Collaboration with members on disaster management, CDRI, meeting the standards of scientific framework. Without Pakistan and Afghanistan, there is less roadblock. बहुत अच्छा पॉइंट बोला ये। प्रमोशन ऑफ मिनी लेटरलिज्म एंड रीजनल कॉपरेशन, सिक्योरिटी इंक्रीज करना, जैसे जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो बिम्स्टेक व्हाट सार्क हैज एस्पायर्ड फॉर हैज टू बी, वैसा हो गया। बिम्स्टेक हैव टू बी इंटीग्रेट द रीजन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो I think wonderfully written. This is also on track. All the answers till now, all three answers are to be appreciated. गुजरात डॉक्ट्रिन reinforce the spirit of Nehru first on mutual understanding. चलिए आगे, peaceful coexistence, respect to each other, sovereignty and sorting matter via diplomacy, no harboring element detrimental to each other's integrity, accommodation in spirit. Relevance क्या है? India's aspiration to be a leader of global south, whereas Chinese intrusion is there in the neighborhood. BRI की बात कर दी, मालदीव्स की बात कर दी, least integrated region साउथ एशिया है। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल, हमें होना चाहिए इंटीग्रेटेड। और उसके बाद इंडिया पैसिफिक रीजन की बात कर दी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की, सागर पॉलिसी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वही बात है। तो सक्सेस ऑफ गुजरात डॉक्ट्रिन, देयर शुड बी चैनल फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन साउथ एशिया। तो आपने ये यहाँ पर भी अच्छा रखा। तो गुजरात डॉक्ट्रिन आप कह सकते थे कि वो गांधीयन लाइंस के ऊपर भी है। गुजरात डॉक्ट्रिन आप कह सकते हो कि वो सस्टेनेबल है। आप और सिंपल और ब्रॉड वर्ड लेके आइए,
फिर भी आई अप्रिशिएट कि सारे आंसर्स में मानसी के लास्ट के दोनों आंसर्स डेफिनेटली ऑन ट्रैक थे, पर पहले तीन वो ट्रैक पे नहीं हम कह सकते कि वो बता पा रहे थे। उसके बाद आंचल के आंसर्स में बहुत अच्छी कोशिश थी, एक अच्छी सोच और एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही थी। और उसके बाद जो है दिव्या तो अपने कर ही सकती है, वो और कोशिश करेगी तो कर पाएगी। प्रवेश भी उसी ट्रैक पे है, लेकिन उनको और लाउड कम होना है और ज़्यादा प्रैक्टिकल बात को लिखना है। एंड कौशिक के पहले चारों आंसर्स आई वुड से पहले तीन तो बहुत अच्छे बोले जाएंगे, और भाषा कॉम्प्लेक्स तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है सब, लेकिन इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ के और ब्रॉड और कॉन्फिडेंट और सिंपल उसको लिखना पड़ेगा, और उसके साथ पैशनेटली डील करना पड़ेगा और जुनून दिखाना पड़ेगा, तो आई थिंक बात बनेगी। तो जैसे अब यहाँ अगर हम मॉडल में पढ़ते हैं तो देखो उनकी भाषा देखो आप। इनफॉर्मल एजेंट्स ऑफ सोसाइटी दैट प्रोवाइड propulsion फॉर द फॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी अपने आप बना है, इनफॉर्मल एजेंट्स है भाई, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। अब तुम इसको रट लो या अपने दिमाग को चला लो, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। अब उन्होंने बोला देखो सेफ्टी वॉल्व, दे ऑगमेंट द एजुकेशन गोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बोला 9,000 वैकेंसी है, तो एनजीओ बोलेगा भाई कि भाई इसको भरो, या तो ये बोलेगा। इन्होंने बोला 9,000 वैकेंसी निकली, कोई बात नहीं, वैकेंसी खाली पड़ी है, टीच इंडिया, टीच फॉर इंडिया कैंपेन आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया का टीच फॉर इंडिया कैंपेन है। बैकबोन ड्यूरिंग क्राइसिस, अक्षय पत्र आ गया खाना बांटने के लिए। जेंडर इक्वेलिटी के लिए 5 प्राण की बात कर दी, गूंज आ गया सैनिटरी नैपकिन के लिए। फिर उन्होंने बोला डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए पीआईएल हो गया, पीयूसीएल, एडीआर। अब इन्होंने क्या अलग कर दिया, सोशल सेफ्टी नेट या सोशल सेफ्टी वॉल, तो अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए बस। और लास्ट में वही जो हमने लिखा इन्होंने भी लिख दिया कि भैया सेपरेटिज्म भी कर सकते हो, उससे हेट्रेड भी कर सकते हो, इलिजिटिमेट फंडिंग भी कर सकते हो, वो नहीं करनी चाहिए। हमने तो बहुत ज्यादा डिटेल दिया है, हमारा तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छप जाएगा। इतना सारा मसाला दे रहे हो, तुम्हारा बस चले तो तुम एनजीओ अपनी टी शर्ट बनवा लो। रुकिए भाई, रुकिए रुकिए रुकिए। अब देखो उन्होंने फिर लिखा इलिजिटिमेट फंडिंग, फिर उसके बाद मे नॉट बी डेमोक्रेटिक इंटरनली, कोई सेक्शन का इंटरेस्ट आगे बढ़ा सकते हैं, येट एनजीओ आर सिने क्वा नॉन फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी। क्या अलग कर दिया, सर्वे भंतु सुखी ना सर्वे भंतु निरामया, ये भी लिख दिया नीचे। बताओ, तुम जो है अपने कपड़े फाड़ते हो, ये जो है आंसर को लिखते हैं, बस दोनों में यही फर्क दिखाई देता है मुझे तो। अब आ जाते हैं जरा मेंटल हेल्थ पे। एनएफएचएस फिफ्थ सर्वे 14% इंडियन पॉपुलेशन, चलो जी कोई बात नहीं, चलिए आगे। डीक्रिमिनलाइज एक्ट ऑफ सुसाइड, रिकमेंड्स कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, हमने भी लिखा है। पेशेंट सेफ्टी चार्टर हमने नहीं लिखा। कस्टमाइज अप्रोच नॉट फिट फॉर साइज, हमने बात की। मेंटल हेल्थ इमर्ज शैडो पेंडेमिक, बिल्कुल सही बात है, इश्यूज हैं। अब लैक ऑफ एम्फोसिस ऑन बिहेवियरल चेंजेस इन सोसाइटी टू डीस्टिग्माइज, चलो माना। इससे अच्छा तो आशिक ने लिखा था, उन्होंने बताया प्रॉपरली साइलेंस रूम नहीं है, उसके बाद जो है प्रॉपर एनजीओ को काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। यूथ ड्यू टू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की बात बहुत अच्छी लिखी, लैंडसेट ने लिखा। एंग्जाइटी होता है, फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, जिससे आप सब भी खुद सफर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है। उसके बाद जो है लो प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की बात है, आयुष की बात है। तो ये सारी चीजें तो हमें ही पता थी, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, ये हमने भी नहीं लिखा। तो कहाँ से यार, चीज तो आसपास ही है, पर आप वही बात है कि जब जागोगे हरि राम तभी आएंगे भगवान राम। रोजगार गारंटी की बात करें तो इंडियन एम्प्लॉयमेंट की बात कर दी, पीएलएफएस 90% जॉब इनफॉर्मल सेक्टर में है, चलिए आगे। लो सोशल सिक्योरिटी इनकी इकॉनमी, अब इन्होंने तो बोल दिया कि हाँ भैया चाहिए। इससे अच्छा तो मुझे ये वाला आइडिया लगा था जो इससे पहले जिसका भी आंसर था वो, कि भाई मनरेगा इसलिए है लेकिन शहर में इसलिए नहीं होनी चाहिए, उस बच्चे को नंबर आएंगे। एक्सप्लोटेटिव प्रैक्टिसेस, ब्लिंकेट 10 मिनट डिलीवरी, अब इसका क्या लेना देना है इस बात से, कुछ भी लिखे जा रहे हैं भाई ये। बाई 2050 हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विल बी इन अर्बन एरिया, चलिए। ऑगमेंट एमजी नरेगा ऑफ रूरल इकोनॉमी बाई assuring minimum standard of living in urban area, yes challenge exit burden on public exchange। अब जैसा क्वेश्चन था उसके हिसाब से इन्होंने लिख दिया, आंसर तो ना दिया। लो लेवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इनएफिशिएंसी ऑफ एमजी नरेगा, नीड क्या है, कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल मैट्रिक स्कॉलरशिप, अप्रेंटिसशिप, मारुति अप्रेंटिसशिप। अच्छा, अब ये आंसर परफेक्ट नहीं है, ये इससे अच्छा आंसर हमने पहले ऑलरेडी ऊपर किया है। चलिए आगे, बिम्स्टेक, चलिए इन्विसेजेस टेक्निकल एंड मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन अमंग द बे ऑफ बंगाल, चलिए बिम्स्टेक आपने भी ऐसे ही बताया, चलिए चलिए। काउंटर्स चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये लाइन किसी ने ना डाली,
चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को काउंटर करता है, लिखा हमने भी, लेकिन एग्जैक्टली लिख देते। इकोनॉमिक टाइज एंड कनेक्टिविटी, चलिए आईएमटी, बीबीएन, बीसीआईएन, आसियान हमने भी लिखा, सिंपल रखा इन्होंने। क्वाड की बात हमने नहीं की, रोहिंग्या क्राइसिस की बात हमने नहीं की। चलिए, इंडिया सीन एज बिग ब्रदर बुली बाय द नेबर्स, ये चैलेंजेस हैं। फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक बिम्स्टेक, वसुंधरा वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, चलिए आगे। गुजराल डॉक्ट्रिन, यूनिलेटरल कंसेशंस बाय इंडिया इन इट्स नेबरहुड, ठीक बात है। टू टेम द क्रिटिसिज्म एज बिग ब्रदर, बहुत अच्छी लाइन लिखी है सिंपल तरीके से। नेपाल भूटान की बात हमने भी की, गुजराल डॉक्ट्रिन से बांग्लादेश जोड़ा हमने, चलिए ठीक बात है। श्रीलंका की हमने डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने मदद की। अफगानिस्तान की सफरिंग को हमने कम करने की कोशिश की, सलमा डैम, लाइब्रेरीज। पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन, लेकिन पाकिस्तान कहाँ से, अच्छा पाकिस्तान गुजरात में तो आएगा ही। सार्क डिफंड हो चुका है। फॉर ए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया मस्ट एक्सटेंड पंचशील नॉन इंटरफेरेंस एंड गुजराल डॉक्ट्रिन कंसेशन, तो ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मानसी आपका क्या कहना है, पहले दोनों आंसर्स में तो पता नहीं आप क्या लिख रहे थे और क्या बताना, कहाँ से कौन सी दुनिया में थे, आपने क्या खा लिया था। सर थोड़ा सा उसको वाइड लेके चलना है, और उसमें एक क्वेश्चन जो मेंटल हेल्थ वाला था उसके मेरे को मतलब प्रोविजंस और वो सब नहीं आइडिया था इतना कुछ। आपके हिसाब से औशिक के अलावा किसका ऐसा आंसर था, और आंचल के अलावा, जिसको मेंटल हेल्थ का कुछ भी पता था? ये जो मॉडल आंसर है, इसको पता है मेंटल हेल्थ में होती क्या है, ये खुद ही मेंटल है। ये लिखने वाली जो, तो कुछ लिखा ही नहीं आंसर में जो चाहिए था, लेकिन लिख तो दिया, खत्म। तो ये भाई बात कोई ये नहीं है। आपको ये सोच के नहीं करना है, आपको सर दिमाग उसमें लगाना। इतना एनालिसिस नहीं किया, थोड़ा सा लिखा, उसमें टर्म्स भी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं आई। गलत है ना वो, आप ला सकते थे यार। क्या आएंगी तो आप सोशल स्टिग्मा की बात करो, उसके बाद आप फंडिंग की बात करो, उसके बाद आप काउंसलिंग की बात करो, उसके बाद आप जो है यही दो चार पांच चीजें तो लेके आ सकते थे कम से कम। तो ये हिम्मत। चीज लिखी थी, बट उसको अब लिखने का तरीका है, उस कैसे लिखना है। तो आप कर लेंगे अभी ऐसा? हम्म। हाँ, क्या बोलते हैं आप? हाँ सर। हाँ, इतना ऑफ ट्रैक मेरे को नहीं लगा, कुछ कुछ आंसर्स में जो एलिमेंट्स थे वो मेरे में भी थे। पहले एलिमेंट वाले में जो लिखने का भी तरीका था सर, मैंने जो कोशिश करी। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। अब एलिमेंट तो प्रवेश के पूरी जिंदगी सारे एलिमेंट रहे हैं हर आंसर में, है तो सारे ऑफ ट्रैक। सर एलिमेंट वो मत तो ढूंढो, लिखने हमें की पूरा अप्रोच चाहिए। अलग है, तो अपने आंसर्स की बात कर नहीं रही नहीं, हूँ। मैं एक जनरल बात बता, सभी के लिए है। कभी ये मत ढूंढो कि यार मेरे आंसर में मैंने कुछ तो ठीक लिखा। गाली थोड़ी ना लिख के आओगे, कुछ तो लिखोगे ही। हमें एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें पूरा आंसर चाहिए, बात खत्म। पूरे आंसर से नीचे नथिंग इज टू बी एक्सेप्टेड एज कंफर्टेबल, तो वो वाली बात है, हाँ नहीं सर, मतलब चाहिए। पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे मेरे, इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पाए। नहीं कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कहूंगा, आप पहले वाला क्वेश्चन समझ नहीं पाया। कॉम्प्रिहेंसिव तो ठीक है, तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव। गलत तो नहीं लिखा है, जो लिखा है गलत। मैं नहीं, ऐसे गलत तो और नहीं सही बोलूँ नहीं है। गलत। गलत और सही नहीं है, अप्रोप्रिएट या सुटेबल आप कहिए। सुटेबल, गलत कोई नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं होता। पर सुटेबिलिटी क्वेश्चन, प्लीज सर, प्लीज अंडरस्टैंड कि उसकी सुटेबिलिटी पे देखो ना यार। प्रवेश जी, आपका क्या कहना है? Sir, I will try to bring more acceptance in my answer by हम्म। becoming less louder and becoming more careful. Thank you. चलिए, विल बी वेरी हैप्पी, because if you try, then hopefully it will help you first and then all of us also, because you know time never comes back, and every moment is crucial, that's all I can say for you. तो अच्छी बात है, आप करिए कोशिश, लाइएगा। आंचल। सर थोड़ा इनोवेटिवनेस और लाना है, तो मतलब खुद से क्रिएट करना सीखना है, तो फिर वो हाँ ज्यादा खुद। अच्छे से लिख पाएंगे हम। हाँ ठीक है, अब तो अंग्रेजी भी ट्रैक पे आ रही है, चीजें समझा भी पा रही हो। दो आंसर तो अच्छे थे बहुत, वो बाकी भी ठीक है, दो तो ठीक थे। बाकी तो मुझे याद नहीं है सर, दो लेकिन सही थे वो। थोड़ा सा आप कोशिश करो, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल रखो। आप हाँ कब जी। लिखेंगे दिव्या? जी सर। हाँ, बोलो। सर ब्रॉड थिंकिंग रख के लिखने हैं, और अच्छे से और ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है, उतना नहीं रोकना, और जो सोचते हैं अपनी सोच को लाने की, खुद की जो सोच है उसको लाने की कोशिश करनी है। हाँ करनी जी और नहीं तो क्या सजा मिलनी चाहिए? सर, वो आप डिसाइड करोगे सर। तो ठीक है, सोच लेना, अगर अपना बेस्ट नहीं करो तो मुझे बता देना।
जी सर। आपका क्या कहना है आशिक? सर लिखते रहना है बस, है? लिखते रहना है सर बस। लिख तो प्रवेश भी रहा है, वो भी खुश हो रहा है ये सुन सुन के। लिख तो मैं भी रहा हूँ, ये कौन सा बड़ा बात है? हैं? हम्म, लिखते रहना। सर मतलब, सोच, सर थोड़ा मैं सोच बताना जैसे, बताइए बाकी जैसे सबको। आईआर में जैसे सर, तो आईआर में कोशिश किया कि मैं कम लिखूं, क्योंकि सर मैं थोड़ा हाँ ज़्यादा लिखता हूँ आईआर में, तो मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा, जैसा कीवर्ड हाँ। को थोड़ा सा ऐसे। और तो जहाँ तक तीन कोई आंसर की बात है, तो मेंटल हेल्थ हम्म वाला मुझे दो बस पता था, दो हम्म वैलिड था, क्योंकि पीएमजे में डाला गया था तो वो पता था, बाकी चीज़ तो वो हो गई ऐसा करके प्रेडिक्शन के हिसाब से, एंटिसिपेशन करके जो। जैसे और मानसी कैन यू मेक। बाकी जो आंसर था जिसमें मैंने कोशिश किया कि सिंपल ही रहे, अगर मेरे पास पॉइंट कम है तो कैसे मैं जो पॉइंट लिखा हूँ वो समझा सकूँ, ये हाँ चीज़। समझाना है, बिल्कुल। हम्म तो आई तो थिंक बस वो उसी को जस्टिफाइड फोकस हुआ करेंगे उसमें फिर, तो। और क्या कह रहे हैं? तो उसी को फोकस करेंगे यही लाइंस पर ही। और इसी लाइन पे वो कीजिए। तो लास्ट के दोनों आंसर मानसी के बहुत अच्छे थे, वो वाले जो दोनों बहुत बढ़िया थे वो। दिव्या का भी दो ठीक थे, प्रवेश का भी। अब वो एवरेज तो सभी के आंसर्स थे, कोई ऐसा वो नहीं था। हाँ सर। पर नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर अबव एवरेज, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। slowly by slowly the demand and the goal from the question is changing. That is why when Mansi was saying she is right कि यार इतना ऑफ ट्रैक नहीं हो, मैंने मान लिया वो। लेकिन अब ये नहीं देख रहे हम कि इतना आया कि उतना है, बस चाहिए अब जो। मतलब वी आर रेजिंग द बार। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ बात जी समझ सर। रहे हो? हाँ, बार हम बार रेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार हो गया, पर अब एक्यूरेट ढूंढ रहे हैं एकदम कि भाई क्या एकदम बढ़िया, क्या टॉप नॉच टॉप 5 में आएगा, ये देखा जा रहा है। टॉप 5 की बात की जा रही है, ये बात नहीं की जा रही है कि भाई आप कि लिख पा रहे हैं। और वो देखा जाएगा कि भाई बेस्ट आंसर कैसा होता है, मतलब एक 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 बेस्ट आंसर कैसा होता है वैसा देखा जाता है। और टाइम जो है, टाइम तो मैंने आप लोगों को कभी बोला ही नहीं कि एग्जैक्टली टाइम के अंदर लिखिए, लेकिन फिर भी एक ही सिटिंग में लिखिए, नेचुरली लिखिए। ट्राई टू राइट इन वन सिटिंग, दैट इज वेरी गुड फॉर योर ओन मेंटल एंड योर एग्जाम हेल्थ। हाँ ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड टू मी? हाँ सर। Okay, thank you very much. Wishing all of you all the best, and we'll get back.